औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इस वीडियो में डिटेल के साथ ये सीखना है कि किस तरह अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ हो उसके अरिथमेटिक मीन्स और जियोमेट्रिक मीन्स फाइंड करते हैं। अब हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन क्या है कि an इज इक्वल टू 4n-3। उसने एक सीक्वेंस हमें दिया हुआ है जो कि क्या हमारे पास n फॉर्म में है। हमें n फॉर्म में सीक्वेंस नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए कि वैल्यू की सूरत में। है कि सीक्वेंस क्या बनता है 1 3 5 7 बनता है, 1 2 3 4 बनता है, 1 5 7 8 9 किस अंदाज में बनता है वो हमने क्या करना है कि इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अरिथमेटिक मीन्स का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है कि वैल्यू फाइंड करनी है। उसने गिवन दैट क्या कहा है कि हमें पहले 4 सीक्वेंस बताएं है कि कौन कौन सी वैल्यू आती है। तो जब हमें n फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, नेक्स्ट हमने क्या करने हो 4 मालूम करने हो, 1 मालूम करना हो, 2 है कि जितने भी सीक्वेंस हमने मालूम करने हो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने नेक्स्ट मालूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे कि वो इक्वेशन an इज इक्वल टू 4n-3। तो फर्स्ट सीक्वेंस मतलब फर्स्ट टर्म मालूम करने के लिए हमने क्या करना है कि n इज इक्वल टू 1 पुट करना है, जो कि क्या हमारे पास सीक्वेंस n फॉर्म में दिया हुआ है उसमें। तो जो ही हमने n की जगह 1 पुट करना है an क्या बन जाएगा हमारे पास a1। नेक्स्ट 4 वैसे का वैसे, n2 क्या हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1-3 वैसे का वैसे, क्योंकि हमने अननोन वैल्यू पुट करनी है। जो हमारे पास 3 4 ये क्या हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या रहेंगी फिक्स, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास a1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4-3 एज इट इज। अब a1 इज इक्वल टू 4 क्या हमारे पास प्लस साइन में और 3 क्या है माइनस में। 4 और 3 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो आंसर क्या निकलेगा हमारे पास 1। इस तरह सीक्वेंस की पहली टर्म क्या निकला है हमारे पास 1। इसी तरह नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हमने यूज़ करना है और थर्ड टर्म भी मालूम करनी है, सेकंड टर्म भी, और उसके अलावा 4 टर्म भी हमने मालूम करनी है। नेक्स्ट हमने वही क्वेश्चन लिखना है an इज इक्वल टू 4n-3। सेकंड टर्म मालूम करने के लिए n इज इक्वल टू 2 पुट करना है। तो n क्या बन जाएगा हमारे पास a2 इज इक्वल टू 4n की जगह हमने क्या पुट करना है 2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास -3। तो इसी तरह a2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8-3 8-3 8 के हमारे पास प्लस में, 3 के हमारे पास माइनस में। 8 और 3 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5। तो इसी तरह सीक्वेंस की सेकंड टर्म क्या निकला है हमारे पास 5। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि थर्ड टर्म मालूम करनी है। थर्ड टर्म मालूम करने के लिए वही सीक्वेंस दोबारा यूज़ करेंगे। वो क्या है कि हमारे पास an इज इक्वल टू 4n-3। तो यहाँ पे थर्ड टर्म के लिए n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 3। ये 3 इज इक्वल टू 4, n की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 3-3। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 12-3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 9। तो इसी तरह हमारे पास सीक्वेंस की थर्ड टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास 9। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि 4 टर्म मालूम करनी है। तो सीक्वेंस को दोबारा लिखेंगे an इज इक्वल टू 4n-3। तो अब n की जगह क्या पुट करेंगे हम 4। जो ही n की जगह 4 पुट करेंगे क्या बन जाएगा हमारे पास सीक्वेंस an बन जाएगा a4 इज इक्वल टू 4 क्या आ जाएगा हमारे पास n की जगह 4-3। अब a4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 16-3। अब 16 क्या है प्लस साइन में, -3 उसके साथ मौजूद है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16 और 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा 13। तो इसी तरह 4 टर्म क्या हासिल हुई हमें 13। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या हासिल हुई है, सेकंड टर्म क्या हासिल हुई है, थर्ड टर्म क्या हासिल हुई है और फोर्थ टर्म कौन सी हासिल हुई है। तो ये क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म 1,
सेकंड टर्म वो क्या हमारे पास 5, थर्ड टर्म वो क्या हमारे पास 9 और फोर्थ टर्म वो क्या हमारे पास 13। आया कि हमने क्या करना हो, फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म ये मालूम करनी हो तो हमने क्या करना है कि डायरेक्ट वही सीक्वेंस लेके उसी के अंदर फिफ्थ टर्म के लिए हमने क्या पुट करेंगे n इज इक्वल टू 5, सिक्स टर्म के लिए हम क्या पुट करेंगे n इज इक्वल टू 6। इसी तरह क्या आ जाएगा हमारे पास 1। आया कि हमने n टर्म मालूम करनी हो तो जस्ट हमने n की जगह वही क्या पुट करना है n ही। तो ऑलरेडी ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है n टर्म में ही दिया हुआ है, तो n की जगह n पुट करने से उस सीक्वेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही का वही रिलेशन हमें हासिल हो जाएगा।